समय कम है इसलिए प्रश्नोत्तर सीरीज लाया हूं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लाज्मा द्रव की चौथी अवस्था है। प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी, अल्टरनेटिंग करंट जिसे कहा जाता है, की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार मीटर अर्थात एमीटर से की जाती है। किससे? एमीटर से। एसी की माप की यंत्र किससे की जाती है? एमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार वलय अर्थात सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहां होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर, ये सेंटर है, सेंटर पे ही ये गुरुत्व होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मानव रक्त का पीएच कितना है? मानव रक्त का पीएच 7.5 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो हीरा एक कार्बन है। क्या है? कार्बन, सी कार्बन है। ग्रह गति अर्थात प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने। किसने? प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत केपलर ने प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात नाभिकीय संयंत्र पर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। किसने? रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? सही आंसर है पानी अर्थात जल। ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। अवस्था कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखेंगे जल। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के संबंध में कैरेट हीरे का भार का मात्रक है। कैरेट में ही भार का मात्रक होता है, तो याद रखिए कैरेट में हीरा संबंधित है। गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। गैल्वनाइज जो लोहा होता है आयरन, उस पर किसका लेप होता है? तो जिंक का होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज में। किसका? रमन प्रभाव की खोज करने के दिन उपलक्ष्य में आपको विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, सीवी रमन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलगंड के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। गलगंड की रोकथाम के लिए। विद्युत मीटर का क्या कार्य है? विद्युत मीटर का क्या कार्य है? तो विद्युत मीटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना ही विद्युत मोटर का कार्य है। क्या कार्य है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में रूपांतरण करना विद्युत मोटर का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? क्या कारण है कि सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण से सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? किसका? फाइकोलॉजी। तो शैवाल अर्थात एल्गी का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है फाइकोलॉजी। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस नामक रोग जो है वो शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करता है? मस्तिष्क प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति जो है वो ब्लड को फ्लो करने देता है। थक्का नहीं बनाने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा जब केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली, तो एक होता है जो आप गैस सिलेंडर पर एक केतली होता है, एक इलेक्ट्रिक केतली भी आती है। तो उसमें जो पानी है वो किस विधि द्वारा गर्म होती है? तो वो कन्वेंशन विधि द्वारा गर्म होती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धों के चिकित्सीय शास्त्र अर्थात मेडिकल स्टडी को क्या कहते हैं? तो गिरियाट्रिक्स कहते हैं। इसको याद रखिए। और बूढ़ों लोगों का अध्ययन जो होता है वो जीरोंटोलॉजी कहलाता है। हाइपोग्लाइसेमिया, क्वेश्चन नंबर 24, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होती है? ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स। HTLV2 नामक रोग वायरस से कौन सा रोग
एड्स फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। ये मस्तिष्क के केंद्र में एक चने की दाने के आकार की होती है। इसी से स्राव होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। क्या है? एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। क्वेश्चन है कि पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो लीवर में पित्त का निर्माण होता है। कहाँ होता है पित्त का निर्माण? तो लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र जिसे बोला जाता है, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने? एस चंद्रशेखर ने। रेटिना, जो हमारे आंख की रेटिना होती है और उस पर जो बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो याद रखिएगा, वास्तविक बनता है, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीका जो बच्चों में लगता है वो जॉन साल्क ने तैयार किया था। पोलियो का टीका किसने? जॉन साल्क ने। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? गोबर गैस का मुख्य संगठक मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य संगठक कौन है? मीथेन, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? शरीर में रक्त बैंक का अर्थात ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली, स्प्लीन जो है वो शरीर में रक्त बैंक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण अर्थात एक्सीलरेशन का मात्रक भौतिक राशि न्यूटन प्रति किलोग्राम है। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी नाम ही से पता चल गया होगा किसका अध्ययन है? वायरस का अर्थात विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी बीमारी इस विटामिन सी की कमी से होती है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिलीमीटर पारे का, 80 mm पारे में। और एक डायस्टोलिक होता है और एक सिस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक अगर आपसे पूछेगा तो 120 mm करेंगे। ये सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक 120 mm और डायस्टोलिक 80 mm पारे पर दिखाया जाता है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं, शादीशुदा महिलाएं, वो ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड कहलाती है। ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड कौन सा? सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना किसे कहते हैं? फूल को आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड, इसे झूठा सोना भी कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतों, इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन होता है? पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन को एमिनो एसिड में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। कौन? पेप्सिन एंजाइम। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारा अन्य नहीं, अर्थात ध्रुव तारा एक ही स्थान पर क्यों दिखाई देता है जबकि अन्य तारा अलग अलग स्थानों पर? क्योंकि ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना है, घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना है, इसी कारण से ये एक ही स्थान पर दिखाई देता है। पोजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज 1932 में एंड्रस ने पोजिट्रॉन की खोज की थी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने की थी? एंड्रस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? किस प्रकार के लोहे? तो पिटवा लोहे, याद रखिए, पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण से वाटर गैस बनता है। ये सही जवाब है। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया है? रॉबर्ट कोच को तो सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम आर्टिफिशियल संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए इन्हें रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। टेकोफोरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफोरॉल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग, कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग छोटी व बड़ी आंत कोलाइटिस रोग में प्रभावित होते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत अर्थात आकाश में जाने का सिद्धांत कौन सा है? तो रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है। तो अगला प्रश्न देखेंगे कि अवतल लेंस का उपयोग आंख के किस दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है? निकट दृष्टि दोष जो जिसे मायोपिया कहते हैं, उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? नीले लिटमस पत्र को अम्ल अर्थात एसिड लाल करता है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? ये आजकल ये चला हुआ है हाइड्रोपोनिक्स।
पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि ये आप बिना मिट्टी के ही पौधे उगाए जाते हैं। ये पाइप में पानी भरकर इसी में ऊपर में छोटी-छोटी छेदों के माध्यम से पौधे उगाए जाते हैं और ये कहीं भी लगाया जा सकता है, छत पर, जहाँ भी आपको सुविधा हो वहाँ लगाया और इसी पानी में सारी खनिज मात्रा दी जाती है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? पौधे के मृदा विहीन अर्थात बिना मिट्टी के पौधों को उगाना ही हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदरोधी अर्थात एंटीकोगुलेंट क्या है? हेपरिन है। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित है? आप लोग जानते होंगे कि आंख ही मोतियाबिंद से प्रभावित अंग है। प्लवन करती हुई वस्तु अर्थात तैरती हुई वस्तु का भार क्या होता है? तो शून्य होता है। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? वायरस। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है वायरस। अगला प्रश्न है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अर्थात न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है डायस्टेज एंजाइम। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सुक्रोज अम्ल रासायनिक दृष्टि से चीनी है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल अर्थात D2O डाइट्रिक्स ऑक्साइड जिसे बोला जाता है, ऑक्साइड भी बोला जाता है, का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मंदक मॉडरेटर के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में इसका मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। लेजर बीम की सहायता से 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? होलोग्राफी। क्या कहलाती है? लेजर बीम की सहायता से 3D प्रतिबिंब, जो आजकल देख रहे होंगे कि बड़े-बड़े बिल्डिंगों पर इस तरह से 3D बनाई जाती है, तो लेजर बीम के माध्यम से उसे होलोग्राफी कहते हैं। गन मेटल के संगठक तत्व क्या हैं? तो तांबा, टीन और जस्ता गन मेटल के संगठक तत्व है। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? रेप्लेसिया का। किसका? रेप्लेसिया का फूल सबसे बड़ा फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? अन्य ग्रह के जीवों को का अध्ययन जो है वो एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है? थकान महसूस होती है पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने से। काला जार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? सैंड फ्लाई के द्वारा काला जार नामक बीमारी का संक्रमण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे बोला जाता है, उसका क्या मतलब होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि, अर्थात जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगी तो उससे ताप में भी, टेम्परेचर में भी वृद्धि होगी। ये याद रखिएगा, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन यूज होता है? यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड ऊर्जा का प्रयुक्त किया जाता है। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए वेलनकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? वेलनकार लेंस की इस तरह का चश्मा दिया जाता है वेलनकार। दृष्टि वैषम्य जिसे अस्टिग्मैटिज्म कहा जाता है, उसको दृष्टि दोष को दूर करने के लिए वेलनकार लेंस का चश्मे दिए जाते हैं। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती है? तो ओजोन मंडल जो है अधिकांश स्ट्रेटोस्फीयर में अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। टेस्ला किसका मात्रक है? प्लस घनत्व का मात्रक टेस्ला है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किससे प्रभावित करती है? हड्डियों को। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हड्डियों को प्रभावित करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो एथिलीन व एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। जब फल कच्चे रहते हैं उसको पकाने में आप एथिलीन व एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति होना अनिवार्य होती है? पोटास की उपस्थिति होना अनिवार्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाती है? अर्थात लोहा जो है ये पौधे में क्या भूमिका निभाती है? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में ये सहायक क्या होता है? लोहा पौधे में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है लार में। कौन सा एंजाइम? टाइलिन पाया जाता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहा जाता है। इसमें स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उसे हीमोफीलिया कहा जाता है। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम याद रखिए किसको कहते हैं? तो शरीर के सबसे बाहरी परत अर्थात त्वचा को, और त्वचा की भी सबसे बाहरी जो परत है वो एपिडर्मिस कहलाती है, उसी को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर बाहु अर्थात फोर आर्म की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? ह्यूमरस के नाम से। कौन सी? ह्यूमरस के नाम से। फोर आर्म की अस्थि किस नाम से? डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया? डीएनए का आनुवांशिक कोड हरगोविंद खुराना ने 1965 ईस्वी में ज्ञात किया। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? घनत्व सबसे अधिकतम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी, तो घनत्व सबसे अधिक होती है। इसके कारण से आप देखेंगे कि जो ठंडे जगह है वहाँ बर्फ ऊपर जमी रहती है और मछलियाँ नीचे
जिंदा रहती हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसके कारण बर्फ जम जाती है। तो घनत्व सबसे अधिक। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग रेडियो सक्रियता आयु अंकन में यूज किया जाता है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम से किसका आविष्कार जुड़ा हुआ है? तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम से परमाणु बम का आविष्कार जुड़ा हुआ है। तो परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? तो जो सिलिका की खदानों में काम करते हैं उन्हें सिलिकोसिस बीमारी होने की एक रहती है संभावना। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित होती है तो पत्ती कैसी दिखाई देगी? ब्लैक। अर्थात ग्रीन पत्ती है, हरी पत्ती है और अंधेरा कमरा में अगर रेड प्रकाश उस पर दिया जाएगा तो ये क्या होगा? ये ब्लैक दिखाई देगी, अर्थात काली दिखाई देगी। ट्रांसफार्मर का कोड किस धातु का बना होता है? नर्म लोहे का ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रडार का मुख्य रूप से क्या किया जाता है? प्रयोग। रेडियो तरंगे द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफी मशीन या पॉलीग्राफी टेस्ट होता है जिसके द्वारा व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि नहीं इसका पता लगाया जा सकता है। किस वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया था? जगदीश चंद्र बोस ने दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान ये दोनों में अनुसंधान किया था जगदीश चंद्र बोस ने। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर का प्रयोग किसमें लाया जाता है? उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापन हेतु उपयुक्त होता है क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण अर्थात रेडिएशन पायरोमीटर। पायरोमीटर पहले ही बताया उच्च तापमान, और जो थर्मामीटर 2000 डिग्री उसे पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहते हैं। धावन मशीन अर्थात वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन, धावन मशीन का अर्थ है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रीकरण अर्थात सेंट्रीफ्यूगेशन पे ये कार्य करता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, इस कारण से वहां चलना मुश्किल होती है। पिज्जा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों? पिज्जा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र होता है वो से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर ही रहती है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर ही रहती है, जिसके कारण ये पिज्जा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में कितना होगा? 0 किलोग्राम। पृथ्वी पर 10 किलोग्राम, अंतरिक्ष में 0 किलोग्राम। किस पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो तो उसका अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। तो 100 प्रश्नों का ये सीरीज था, सीरीज 2 है। तो वीडियो पसंद पड़ा होगा तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरी कोशिश रहेगी कि परीक्षा तक अधिक से अधिक आप लोगों को प्रश्नोत्तर करवाऊं। धन्यवाद, थैंक्स।